अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनः रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड, और जब मैच से पहले एक रस्मी तौर पर चीज़ होती है जो हमेशा की जाती है, और वो कुछ यूँ थी। लेकिन तनवीर साहब ये, और जो भी टॉस हुआ हमारी किस्मत का फैसला उसी टॉस पर हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हम टॉस जीतते तो हमने को तीर मार लेना था, लेकिन आप देखें कितनी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि लोग एक आखिरी आस थी, लोग दुआएं कर रहे थे शायद ये टीम और टॉस जीतने के बाद कुछ कर ले, लेकिन किस्मत ये बहादुरों का साथ देती है। उसने हमारा साथ नहीं दिया। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, और हम ब्रेव नहीं थे इस वर्ल्ड कप में। जो टीम अपने मैच विनर को एक मैच के बाद ड्रॉप करके उसको फिट होने के बावजूद एक ऐसे प्लेयर को खिलाते रहे जिसके ऊपर पूरी दुनिया कह रही है कि वो वनडे का प्लेयर नहीं है, तो आई थिंक अमालों का दारोमदार नीयतों पर होता है, और जो हमारी नीयत थी हमने उसी का फल मिला है। अब मुझे नहीं पता ये टीम बाबर आजम बनाते हैं, मिकी आर्थर बनाते हैं, या ग्रांट ब्रैडबर्न बनाते हैं, लेकिन जो भी बनाता है, पाकिस्तान टीम ने इस वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस दिखाई है, मेरा ये ख्याल है कि हम बिल्कुल सेमीफाइनल खेलने के हकदार नहीं थे। इससे ज़्यादा हकदार अफगानिस्तान था। उनसे लाख इख्तलाफ सही उनकी मेंटेलिटी पर, उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पर क्रिकेट वो हमसे बहुत अच्छी खेले हैं। उन्हें दुनिया की दो बेहतरीन टीमों को हराया, जबकि हमने सिर्फ न्यूजीलैंड को हराया। आज जनाब 317 रन 6 विकेटों के नुकसान पर इंग्लैंड का स्कोर है। कुछ देर में हमारे पर टोटल आ जाएगा, और बहुत कुछ कहने को है, बहुत कुछ डिस्कस करने का मेरे साथ मौजूद हैं द फ्लैम्बॉयंट तनवीर अहमद साहब। तभी कितनी बातें करें, हम भी 3-4 दिन से वही बातें कर करके तो थक गए हैं, लेकिन आज चूंकि हम ऑफिशियली बाहर हो गए हैं तो बस अब देखें ना, ये देखिए हारिस रऊफ की एक और विकेट। जब हरीफ टीम का स्कोर 317 होता है तो हम विकेटें लेते हैं, हमारी विकेटों की टैली बढ़ जाती है। एक पोर्शन बना दें इम्पैक्ट विकेट का, नॉन इम्पैक्ट का, हम सबसे नीचे होंगे। ये वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है तनवीर साहब? इंडिया में। स्पिनर्स का रोल इंपॉर्टेंट था। 90 नंबर पे आपके स्पिनर्स हैं, 12 विकेटें लिए पूरे टूर्नामेंट में। अफगानिस्तान सब टॉप पर है 27 विकेटों के साथ। मेरे ख्याल में इसके बाद कुछ कहने को बचा नहीं मेरे पास। ओवर टू यू सर। देखिए, आपने जिस तरह बात स्टार्ट की ना कि फ़खर जमान को पहला मैच खिलाया, वर्ल्ड कप का एक मैच दिया, उसके बाद उनको काफ़ी मैचेस जो है वो ड्रॉप किया, और अनफिट कहते हैं मेरे ख्याल में ये बात शायद हम इतना हैरान ना होते कि जो फ़खर जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब बात की, हो सकता है हम यकीन ही करते रहते शायद ये अनफिट है, लेकिन उसने बोला कि नहीं मैं अनफिट नहीं था, मेरी ऐसी पोजीशन थी, मैं खेल सकता था। बिल्कुल। देखिए सीधी बात, मेरा सवाल उन क्रिकेटर से है जो इमाम उल हक को सपोर्ट करते रहे हैं सिर्फ इंजमाम उल हक के चक्कर में, सिर्फ अपनी दोस्ती यारी निभाने। कुछ लोग मेरे जैसे भी थे जिन्होंने स्टैट्स के लिए सपोर्ट किया, बाद में गलती मान ली। देखे सुने, कुछ लोगों ने उसको सपोर्ट करते रहे, क्रिकेटर जो है वो इंजमाम के चक्कर में सपोर्ट करते रहे। मेरे ख्याल में जब इमाम आया था, मैं वाहिद बंदा था, वाहिद, जिस दिन ये पहले दिन ये पाकिस्तान टीम में आया था, मैं उस दिन से लेकर इस वर्ल्ड कप तक बोलता रहा कि ये अपने लिए खेलता है, ये टीम के लिए नहीं खेलता। अब आप इसको ये समझ लें कि ये अपने लिए खेलता है या इसमें एबिलिटी ही यही है, आप कुछ भी समझ सकते हैं, दोनों बातें। ठीक है, मैं पहले दिन से बोल रहा था, हालांकि ये इसने सेंचुरियां भी 8, 9, 10 सेंचुरियां कर चुका है, ठीक है, 50 की इसकी एवरेज थी। इसने बैटिंग करते हुए मुंह पे हाथ रखे यूं, वो जाहिर सी बात है, ठीक है। इसने ये बोला कि मुझे पर्ची लोग बोलते रहे, ये सब चीजें मैं ये समझ सकता हूं, ये सब चीजें इन्होंने मुझे बोली, क्योंकि ये सब चीजें, मैं वाहिद बंदा था जो उसको पर्ची बोलता रहा, मैं वाहिद बंदा था। आपके बोलने से क्या होगा जब उनके चचा चीफ सिलेक्टर वर्ल्ड कप से पहले टीम के साथ जाके बैठ जाएं तो उनको कौन ड्रॉप करेगा? ठीक है, बताएं ना जरा मुझे। ठीक है, और अगर नहीं भी ऐसा होना था, लेकिन इम्पैक्ट तो बढ़ रहा है। अब जो है अब वही लोग जो क्रिकेटर है या नहीं है, वही लोग जो उसको सपोर्ट करते थे, अब वही लोग उसके खिलाफ है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूं जरा थोड़ा सोच समझ के चीजों को किया करो। हमेशा नेचुरल टैलेंटेड, हाईली टैलेंटेड लड़का डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में आना चाहिए, या एक आध सीजन खेला वो, बाकी जो प्लेयर हैं वो आराम से जो है वो आने चाहिए। दूसरी बात आपने अभी क्या बोली थी? इंजमाम वर्ल्ड कप से पहले मैंने क्या बोला था आपको वर्ल्ड कप के दौरान? मैंने क्या बोला था वर्ल्ड कप के दौरान? सुने ना, मैं पूछ रहा हूं, मैंने क्या वर्ल्ड कप के दौरान बोला था? जब इंजमाम उल हक साहब ने रिजाइन किया, मैंने क्या बोला? अब इमाम टीम से ड्रॉप हो जाएगा। अगले दिन टीम से ड्रॉप हो गया, टीम में थे फखर जमान, अगले दिन ड्रॉप हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें क्या जाहिर करती हैं? ये इत्तेफाक था? इत्तेफाक नहीं था। ये मुझे लोग बोलते ओ भाई बाबर के ऊपर प्रेशर था। एक और चीज मैं अब आपको बता दूं, मैंने बड़ी बातें सुनता रहता हूं, हर कोई वो इमरान खान की मिसालें देता फिरता रहता है। ओ जी 92 में, या वो जो कप्तान थे तो वो क्या कहते हैं इसको, सब कुछ। ओ भाई वो सोशल मीडिया का दौर नहीं था उस टाइम।
उस टाइम वो होल सोल थे, चीफ सिलेक्टर भी वो थे, बिल्कुल, कप्तान भी वो थे, कोई हेड पूछने कोच भी वो थे, मैनेजर भी वो थे, क्रिकेट बोर्ड भी वो थे, सब कुछ वो थे। वो कहते थे कि भाई मैं जो बोलूंगा वही सब कुछ होगा, और वो सब कुछ होता था और लड़के परफॉर्म करते थे। आजकल के दौर में अगर वो होते ना, मैं देखता वो बंदा कितना बड़ा कप्तान होता और उस बंदे की कितनी मर्जी चल रही होती। उस टाइम से ज्यादा ये मुश्किल दौर है, बहुत ज्यादा। इसमें सोशल मीडिया, चमचे, क्रिकेटर, हर कोई एक्सपर्ट बना हुआ है, हर कोई अपनी मर्जी से क्रिकेट बोर्ड चलाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा जो दूसरे लोग हैं वो क्रिकेट बोर्ड चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हो रहा है सर, ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं, आप कहते हैं स्क्रीनशॉट मेरे पास है, 2 घंटे बाद वो स्क्रीन पर आ अच्छा जाता है। मुझे एक चीज बताएं, मुझे एक चीज बता दें, जब खान साहब कप्तान बने थे कितने अरसे के बाद वर्ल्ड कप जीते? 87 का मारे जी सेमीफाइनल, उसके बाद 5 साल बाद 92 में जीते। लक फैक्टर, इतना बड़ा कप्तान कितने अरसे बाद वर्ल्ड कप जीता? मतलब उनकी कप्तानी तो आई थिंक 83 से शुरू हो गई थी। ठीक है, मतलब 10 साल लगे, इतने अरसे लगे, काफी अरसे के बाद वो वर्ल्ड कप जीते हैं। तो बाबर आजम तो भाई आपको फिर भी 3-4 साल की कप्तानी में आपको 2 दफा सेमीफाइनल, फाइनल में उसने पहुंचाया है इस टीम के साथ, और इतने ज्यादा जो है वो प्रेशर्स के साथ। मैं फिर बोलता हूं, उसने बहुत जबरदस्त बात बोली है, और मैं आज प्रोग्राम में बैठ के मैंने ट्वीट भी की है, और आज बैठ के यहां भी बोल रहा हूं, बाबर आजम साहब आपको कप्तानी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का काम है कि आपसे बात करे, और अगर आप समझते हैं आपको कंटिन्यू कप्तानी करनी चाहिए, बिल्कुल आपको कप्तानी जो है वो करनी चाहिए। ठीक है। और एक बात उन्होंने ये बोली कि 3 साल में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, टीम की परफॉर्मेंस भी सही चल रही थी। ठीक तो बोला है, ठीक है, तो उसमें कहां गई कप्तानी? नंबर 1 थे आप, नहीं तो किधर गई? क्या कप्तानी क्या हो रही थी? सही कर रहा था तो खुद भी नंबर 1 था, कप्तानी कर रहे थे। मैं वही तो बात कर रहा हूं। और आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस आज जिस तरह इंग्लैंड खेल रहा है ये पूरे वर्ल्ड कप में, ठीक है, वो आपकी बॉलिंग करके रही है। मतलब मुझे एक बात बताएं, हमारे बॉलर नए बॉल से बॉल करना स्टार्ट करते हैं, क्या वो पहली बॉल से गंदी कप्तानी करने लग जाता है? बिल्कुल, हाँ ना, ऐसे ही होता है। मैं तो पहली दफा टॉस सुनता हूं, टॉस से भी शुरू हो जाते हैं। हाँ? आज एक बंदा कह रहा है जी वो टॉस भी नहीं जीत सकते, लो अब ये भी आ गया। टॉस तो किसी के लिए अच्छा, आजकल के मैं बड़ा हैरान हूं, सुने, आजकल के दौर में बाबर आजम क्रिकेट बोर्ड से भी ऊपर है। बाबर आजम सब कुछ है, बड़ी बात है यार। अगर बाबर आजम सब कुछ है तो फिर तो उसको तो हिला ही नहीं सकता। मतलब यानी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड भी बाबर आजम के वो क्या कहते हैं उसको नीचे लगा हुआ है कि नहीं, बाबर आजम को मैं कुछ नहीं कहूंगा, इतना बड़ा पावरफुल आदमी आ गया। भाई क्या हो गया यार, सीधी बात करो, किया करो, एजेंडा बेस काम चलाया हुआ है। ठीक है, 1-2 जगहों पे तो वैसे ही एजेंडा चल रहा है। कप्तानी तो चेंज होगी, आपको पता ही है इस बात। नहीं वो आप तो आप जो कह रहे हैं वो तो अलग बात है, वो तो हमें पता ही पता है। सब कुछ हो ही किस लिए रहा था, आखिर में यही तो मौका मिला उनको। चले मुझे सुने, वो मुझे पता है कप्तानी चेंज होगी, लेकिन मैं बाबर आजम को कहता हूं एंड तक जाना। ओके, नींदें तुमने खराब करनी है सबकी, और छोड़नी नहीं है तुमने कप्तानी। क्यों? क्योंकि तुम लोग मुझे कहते हैं ना मैं डिफेंड करता हूं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा उसको, मैं हक और सच की बात कर रहा हूं। तुमने एंड तक जाना है, ठीक है, तुम लगे रहो, डटे रहो, मैं कप्तानी से नहीं हटूंगा, देखी जाएगी बाद में जो है वो क्या होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें सिर्फ एजेंडे पे हटाया जा रहा है, और जो लोग कहते हैं ना इसको कप्तानी से हटाओ, उन लोगों की जब मर्जी के कप्तान आएंगे ना, फिर मैं देखता हूं तुम्हारे मुंह कितने खुलते हैं टीवी चैनल्स पे उसके खिलाफ। ठीक है, तुम लोग पता सारा क्या बोलोगे? हम बैठे हैं ना सर। नहीं हम तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं किसी को। सुने, उस कहते हैं इतना झूठ मत बोलो कि हमें सच बोलना पड़े। उनकी मर्जी का जब कप्तान आएगा ना, तो मुझे मैं देखूंगा ये कितनी कप्तानी के बारे में बात करते हैं। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इंग्लैंड का जना स्कोर 327 रन है, 1 विकेट, 1 ओवर अभी बाकी है, तो इस मैच को भी डिस्कस करते हैं, और साथ साथ अब करना क्या है, क्योंकि आज तो हमारा गेम खत्म हो गया। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब इस वक्त इंग्लैंड का स्कोर 336 रन है, और 1 से 2 गेंदें बाकी हैं, लेकिन बात जो भी स्कोर है तनवीर, वो हमें कोई 4 या 5 ओवर में पूरा करना है, तो फिर मैं ना ही समझा। तो क्या कह सकते हैं, मेरे पास तो कुछ अल्फाज ही नहीं है। इस मैच पे कितनी बात करेंगे हम? नहीं, मेरे ख्याल में बुरी बॉलिंग की है, पूरे टूर्नामेंट में बुरी बॉलिंग की है। कोई ऐसी जगह पे हमें नहीं नज़र आया कि हमारे फास्ट बॉलर्स ने हिला के रख दी है। अच्छा, आज आप देखें, मुझे आज बड़ी हैरत हुई अपने दोनों फास्ट बॉलर्स के ऊपर। यार आप लोगों ने 1-1, 2-2 ओवर किए हुए थे, कितना ज़बरदस्त बॉल सीम हो रहा था, स्विंग हो रहा था। कहाँ बॉल कर रहे थे? थोड़ा पीछे कर रहे थे, ठीक है, पीछे खिंचा हुआ बॉल गुड लेंथ पे आप बॉल कर रहे थे, वहाँ से उनको प्रॉब्लम हो रही थी। जब वो हो रही थी
तो भाई क्या जरूरत है आप लोगों को आगे जाने की, उसी जगह पे हिट करते हीरो रहो। बनना है ना कि बोल्ड मारे हमारे देखो हाथ मैच है, बोल्ड मैं मारे। आपको बताऊं, मुझे शाहीन की या हारिस रऊफ की स्पेशली, मैं चलो पहले शाहीन की बात करता हूं, मुझे शाहीन की समझ नहीं आती। मुझे ऐसा फील होने लग गया है कि शाहीन सिर्फ आगे बॉल की पिच करेगा, स्विंग करेगा तो विकेट्स लेगा, बस, बस, बस। अच्छा उसके बाद लास्ट, और उनकी स्पीड पता है कितनी होती जा रही है, 130 में आ गए उसके वो। बाद जब यॉर्कर, उसके बाद पुराना होता सिर्फ यॉर्कर्स करने की तनवीर कोशिश ये करता स्पीड क्यों गिर रही है उनकी, 130 में है वो। यार ये देखो, देखें बात सुने, ये जब वाइटैलिटी प्लस खेलेंगे, जब सारी क्रिकेट खेलेंगे, जब टेस्ट मैचेस खेलेंगे, कंटिन्यूअस क्रिकेट खेलेंगे। सर नहीं, ये फिर- बात फिर- मैं उसकी रीजन बता, बताइए यार देखें, ये जो क्रिकेट आपको नजर आ रही है ना, ये हमें क्रिकेट इस वजह से नजर आ रही है कि यार ये हर जगह क्रिकेट खेल रहे हैं। एज कितनी है उनकी, 23 साल 24 साल का बहुत होगा, यंग है अभी तो, ठीक है, माशाल्लाह। 23-24 साल का होगा, और कितने जिंदगी साल पड़ी है तो। है ना, वो भाई 23-24 साल का लड़का जितनी भी क्रिकेट खेल लो उसको कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर इंजरी होती है, फिर इंजरी के बाद आप उसको थोड़ा सा तरीके से चलाओ, इंजरी तो हुई ना उनको। हाँ, उसके बाद आप थोड़ा सा चलाओ, चाहे वो 19 साल का लड़का है, चाहे 20 का है, चाहे 30 साल का ठीक है। है, उसके बाद आपको जरा सोच समझ के चलाना पड़ता है। लेकिन अगर आप 23-24 साल के हो तो भाई आप खेलो ठीक है। क्रिकेट, कुछ नहीं होता। या तो इंजरी के बाद आपको प्रॉब्लम होगी, आप उसमें कहीं ना कहीं आपको दर्द होगा, या आप जितनी बॉलिंग कर रहे हो उस हिसाब से जिम वर्क नहीं कर रहे, आप तगड़ा जिम जो है वो नहीं कर रहे। ठीक लग रही है मुझे उनकी, बहुत थकावट सी, और जान नहीं मार रहे पूरी, जैसे लगता है जैसे इंजरी कैरी कर रहे हैं। यही तो कह रहा हूँ, लगता है अगर injury आप carry कर इतनी रहे हैं। बॉलिंग करेंगे तो उसके लिए भाई आप चलिए जी, जिम वर्क हमारे पास बहुत अपडेट आ चाहिए। गई है। 49.5 जो लास्ट बॉल थी उस पर एक विकेट, एक रन बना मादर से 7, और 337 रन 9 विकेटों के नुकसान पर, और हारिस रऊफ जो है 337 रन 9 विकेटों के नुकसान के बाद। अब ये विजुअल्स देखें, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, वसीम जूनियर तालियां बजा रहे हैं जैसे कि आज हमने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो होता है यार मुझे मनाजिर देखकर, इनको पता नहीं है इन पे कैमराज हैं, पूरी दुनिया इनके मुतालिक क्या बात कर रही है, कोई इंपैक्ट परफॉर्मेंसेस नहीं है। मोहम्मद वसीम ने तकरीबन 10 ओवर में 338 रन का जनाब हदफ है। और आपको पता ही है, जो मैंने टॉस की बात शुरू में की थी कि हम इस मैच में अब ये गालिबा में 5 ओवर में रन पूरे करने हैं। तनवीर साहब बड़े सीरियस जवाब दीजिएगा, बहुत सीरियस टॉपिक है मेरे पास। ये जो 338 हम चेस करने हैं, कुछ 4-5 ओवर में चेस करने हैं, तो कोई चांस है सारा? नहीं, बस जवाब दे दें मुझे फिर। भाई ये जो रन है ये छोड़ो 2 ओवर में, ये 50 ओवर में कर लें, यही बहुत है। ठीक है, आप देखें बॉलिंग में देखें, 10 में 72, 2 आउट शाहीन, ठीक है, हारिस रऊफ 10 में 64, 3 आउट, वसीम जूनियर 10 ओवर में 74, 2। शादाब साहब को दोबारा खिलाया गया फिट होने के बाद, 10 ओवर में तकरीबन 60 रन है, कोई आउट नहीं सर, है। अब मैं उस स्टैट्स की तरफ अच्छा, लोग उसके ये बाद- समझते हैं, तनवीर एक मिनट, बहुत जरूरी चीज है, आपसे जरूर इस पे मैंने कमेंट लेना है। लोग ये समझते हैं जी हम हवाई बातें करते हैं, मैं स्टैट लेकर आया हूँ। शाहीन शाह अफरीदी की ओपनिंग स्पेल के जरा स्टैट मुलाहिजा फरमाइए। नीदरलैंड 4 ओवर 21 रन 0 आउट, श्रीलंका 4 ओवर 25 रन 0 आउट, इंडिया खिलाफ 4 ओवर 32 रन 1 विकेट, ऑस्ट्रेलिया 4 ओवर 14 रन कोई विकेट नहीं, वर्सेस अफगानिस्तान 4 ओवर 20 रन कोई विकेट नहीं, साउथ अफ्रीका 4 ओवर 26 रन 1 विकेट, क्विंटन डिकॉक की विकेट वहाँ अच्छी दिलाई थी, जो अच्छी बात है वही बोलेंगे, लेकिन ये एक मैच में हुआ। बांग्लादेश के खिलाफ 5 ओवर 10 रन 2 विकेट, ये वाइड मैच है तनवीर साहब जिसमें उन्होंने 5 ओवर किए, वरना वो 5 ओवर नहीं करते हैं। और न्यूजीलैंड, ये आपके पास जनाब आ गया, ये हमें लास्ट मैच के टाइम, इसके बाद 10 ओवर उन्होंने और किए, 38 ओवर कराए हैं तनवीर साहब उन्होंने पावर प्ले में 9 मैचेस के अंदर, 3 विकेटें हैं पावर प्ले में, 2 बांग्लादेश के खिलाफ हैं। हारिस रऊफ की अगर मैं आपको बता देता हूं, वो भी साथ साथ, आप इसको स्क्रीन पर रखिएगा अपनी शाहीन वाली को, ताकि लोग इसको पढ़ें, लोगों को पता चले। शाहीन शाह अफरीदी जो हारिस की है, हारिस की जनाब जो जितने उन्होंने ओवर किए हैं, 2 मरतबा तो उन्होंने कैप्टन को इतना लेट डाउन किया, कब बताता हूं मैं आपको। नहीं, लेट डाउन कहां से, ये कप्तानी नहीं अच्छी की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 24 रन दे दिए पहले ओवर में, कप्तानी बाबर को भी हटाना अच्छी पड़ गया उनको। अच्छा, 1 ओवर में 17 रन दिया, अफगानिस्तान के खिलाफ हटाना पड़ गया। इसी तरह उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में जो 9 मैचेस खेले तनवीर, जो उनका पहला स्पेल था, उसके अंदर उन्होंने सिर्फ 2 विकेटें लिए हैं पहले स्पेल के अंदर। जब आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर पहले 20 ओवर में विकेट नहीं लेते, और आपके स्पिन अटैक, जिसका मैंने पता नहीं कब से हम चीख रहे हैं यार कि उनके लिए स्पिन बॉलिंग कोच ले आओ, 12 विकेटें पूरे वर्ल्ड कप में उनकी, अफगानिस्तान की 27 हैं, इंडिया की 27 हैं, ये 12 भी पता है मेरे 4 या 5 तो इफ्तिखार की है, शर्म आनी चाहिए, इफ्तिखार की 4-5 विकेटें मिला के 12 विकेटें हैं, आपके मेन स्पिनर से नहीं ली। साहब जब ये स्टैट आपके होंगे तो आप वर्ल्ड कप तो क्या, मैं समझता हूं आपको क्वालीफायर खिला दो, आप क्वालीफाई भी नहीं कर सकते। जब एशिया कप चल रहा था या उससे पहले जब अफगानिस्तान की सीरीज भी हो रही थी, हम क्या बात कर रहे थे कि भाई आपने इंडिया जाना है, आपके पास स्पिनर्स इस काम के है या नहीं है, नहीं थे, ठीक है। जब आपने जब वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस करनी थी जी, ठीक है, अब वर्ल्ड कप को छोड़ दें,
हम अबरार के बारे में कब से कह रहे थे? हम अफगानिस्तान सीरीज से कह रहे थे बिल्कुल। कि भाई अबरार को से लेके उसने जाओ। टेस्ट मैचेस में रन आउट किए। जब से उसने टेस्ट मैचेस में करना शुरू किया तो हमने ये, आपने उसको व्हाइट बॉल में बिठा बिठा के रखा। बिल्कुल। वो भाई मिस्ट्री स्पिनर जब परफॉर्म करता है वो T20 क्रिकेट भी खेलता है। सर वो इतना मिस्ट्री है कि हम उसको 2024 में खिलाएंगे। सही है। अच्छा मिस्ट्री है ना? अच्छा, एक और चीज देखें। हाँ। वो मिस्ट्री स्पिनर है, अभी तक उसने कोई आउटसाइड जाके कोई इतनी लीग्स खेली भी नहीं है। बिल्कुल, उसको ठीक है? लोग नहीं खेल जानते नहीं, इतना। अब मुझे नहीं पता उसको एनओसी नहीं दी जाती, जानबूझ के एनओसी नहीं दी जाती। सुने अब बेचारे को एजेंट अच्छा नहीं मिला। सुने, नहीं एजेंट की बात नहीं है, एनओसी वही एजेंडा, वो भी वही एजेंडा है इसका भी, लेकिन वो रिजर्व में है। मेरे ख्याल में वही एजेंट भी है इसका भी, जो अब ये हालांकि ये रिजर्व में ये भी अलग कहानी है, कभी बात टीम करेंगे। में होनी चाहिए थी। अच्छा सुने मेरी बात, तो क्या कहते हैं उसको, एनओसी शायद जान के नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि ये लीग्स में जाके खेलेगा, परफॉर्म करेगा, हाइप बनेगी, हमें पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट करना पड़ जाएगा। हारिस रऊफ ना बन जाए ना वो। ठीक है, क्योंकि ये कराची का डोमिसाइल है, डोमिसाइल इसका कराची का है, जिसकी वजह से इसको नहीं पाकिस्तान टीम में मौका दिया जा रहा। ठीक है। इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, 2 एशियन टीम्स है जिनके स्पिनर तगड़े हैं, इंडिया के और अफगानिस्तान। आप देख लो, उन्होंने हर टीम को आगे लगाया हुआ था। बिल्कुल। ठीक है, हमारे पास क्या, ओ यार हमारे मुल्क की पिचेस देखो पाकिस्तान की, और हम क्या बोलते हैं, स्पिनर्स नहीं निकाल पा रहे, हम स्पिनर्स नहीं डेवलप कर पा रहे। अच्छा सुनो, उसके बाद आप ये देखो, पाकिस्तान में क्रिकेट खेली, आधी जिंदगी हमने शारजा में, दुबई में, अबू धाबी में, वहां क्रिकेट खेलते रहे। ठीक है, वहां जो हमारे पास स्पिनर्स थे उन्होंने जो किया, उसके बाद हमारी क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो गई। आपके सकलैन मुश्ताक, आपके मुश्ताक अहमद, यार क्रिकेट बोर्ड में करते रहे, इनसे पूछे ना बंदा वो कहां है स्पिनर। टीवी चैनल्स पे ये लोग बैठ के इस तरह क्या बोलते हैं, वो डिबेट कर रहे होते हैं जैसे इनसे बड़ा कोई एक्सपर्ट क्रिकेट का है ही नहीं। सुने ना, गौर को क्यों नहीं खिलाते? मेरी बात सुने, ये जितने भी अबरार को क्यों नहीं खिलाते सर सुने, ये जितने भी क्रिकेटर है ना, जितने भी क्रिकेटर, ये टीवी पे बैठ के सारे बोर्ड में लगे हुए, सारे बोर्ड में लगे हुए, ये क्रिकेट टीवी पे बैठ के इस तरह वो क्या कहते हैं उसको, वो यार वो बातें कर रहे होते हैं। ये क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि ये वहां ऐसी बातें करते हैं कि हमें दोबारा क्रिकेट बोर्ड में नौकरी मिल जाए, हम बड़े कोई पढ़े लिखे, बड़ा कुछ हमें कुछ पता है। जब आते हैं ये कुछ भी नहीं जो है वो कर करा के जाते। ठीक है, सही है। तो बात ये है कि भाई जहां जो चीज चाहिए थी वहां हम कुछ जो है वो कर नहीं सके। और उसके बाद ये जो एक और बात बोलना भूल गया मैं, सुने एक और बात बोलना भूल गया। अगर बाबर आजम ने कप्तानी अच्छी नहीं की ना, तो ये हारिस रऊफ शाहीन को आके बोलना चाहिए टीवी पे, यार ये तो क्या कप्तान है यार, ये तो हमसे गेंद ही सही नहीं करवाता था, हमें हमारा हाथ ही सही नहीं करता था, ये हमें कहता था ये करो, हम ये करना चाहते थे, हमें ये करो, ये हमें कहता था आउट स्विंग करो, या हमें बॉल सही नहीं मिली। नहीं बॉल सही नहीं मिली हमें लोगों की नजर में कप्तान सही नहीं मिला। एक एक्स क्रिकेटर टीवी बैठ के कहता है, ओ जी मुझे तो साफ नजर आता है ये कप्तान ही अच्छा नहीं, इसको सिचुएशन की। अबे भाई तुम कर लो जाके कप्तानी, तुम कर लो कप्तानी। मुझे ब्रेक शामिल करना है, ब्रेक से जब वापस आऊंगा तो मुझे एक ऐसा सवाल करना है जो तनवीर उसका जवाब दें, और आप सब भी, मैं चाहता हूं जब आप सोशल मीडिया पर देखें कि चलिए नहीं पहुंचा सेमीफाइनल में जो है वो आप कह लें इंग्लैंड या आप कह लें अफगानिस्तान, लेकिन हम तो एशिया में खेल रहे थे ना। अगर एशिया में भी 7वां वर्ल्ड कप है जिससे हम एक सेमीफाइनल में पहुँचे हैं 2011 के अलावा, तो कहाँ वर्ल्ड कप कराएं? सारे मैचेस कराची में, लाहौर में करा लें, तब हम अपने मुल्क में जीतेंगे। क्या हमारा अब यही स्टैंडर्ड रह गया? या बांग्लादेश और जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़, नैदरलैंड्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड के साथ वर्ल्ड कप करवा लें? ये सवाल मैं करूंगा तनवीर से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। अगर हकीकत की निगाह से जायज़ा लिया जाए तनवीर, इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में सिर्फ एक एशियन टीम पहुंची, इंडिया, बाकी साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। दुख मुझे बांग्लादेश, श्रीलंका का भी रहेगा कि इन कंडीशन से अच्छी क्या कंडीशंस मिलेंगी। स्पिनर्स हैं आपके पास, आपके बैट्समैनों को स्पिनर पे खेलने के आते, लेकिन चले वो तो स्टैंडर्ड पे नहीं आते। हमारे पास बाबर आजम है, हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी हैं, हमारे पास मोहम्मद रिजवान थे, हमारे पास फ़खर जमान हैं, खिलाया नहीं वो अलग बात है, हमारे पास शादाब खान, हमारे पास हारिस रऊफ। ऐसी टीम अगर 2003-07 में नहीं पहुँचे हम, वो उस वक्त की कहानी है। चलें 2011 में हम अच्छा खेले थे, बहुत अच्छा खेले थे, लेकिन 2015, 2019, 2023 आखिरी 7 में से एक सेमीफाइनल खेला है सर हमने। न्यूजीलैंड 8 मुसलसल सेमीफाइनल खेल चुका है, हालांकि फिर भी हम समझते हैं उनसे बेहतर टीम है। सर अगर हमने इन कंडीशंस में भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंचना और हम दुनिया की 4 टीमों में शुमार नहीं हो सकते, तो फिर कहाँ वर्ल्ड कप कराएं? हम क्या PSL कराते रहें बस, वहाँ अपने लड़कों को ग्रूम करते रहें? हमारी क्रिकेट यही रह गई है। कल आ गई ना वो लिस्ट, आ गई ना एक रिन्यूअल वाली, इसी तरह 2-4 लिस्टें और आएंगी।
हम सब भूल जाएंगे, सब पीएसएल में लग जाएंगे। ऐसे ही है ना शुरू हो तो गया है, ऐसे ही है ना, शुरू हो तो गया है। ये हो गया। देखिए पीएसएल हमारा ब्रांड है, आईपीएल इंडिया का ब्रांड है, बिग बैश है, वो अच्छी बात है, कमर्शियल और सब कुछ, और हमारा भी इसमें फ़ायदा सबका है, स्टेक होल्डर है हम सब भी। लेकिन बात यह है कि हमारी मेन क्रिकेट कहाँ स्टैंड करती है, इंटरनेशनल क्रिकेट। सर आपके पास स्पिनर ही नहीं है जो वर्ल्ड कप में 12 विकेटें, 5 तो उसमें से शायद इफ्तिखार किए। नहीं, मुझे ये बताएं ना, मुझे क्या स्टैंडर्ड है हमारी क्रिकेट का, मुझे सिर्फ ये बता दें स्पेसिफिकली हमारा स्टैंडर्ड क्या है सर क्रिकेट का। मैं बता रहा हूँ ना, मुझे हम कहाँ हैं इस वक्त। मुझे एक चीज़ बताएं, जितने भी इस टाइम पाकिस्तान टीम में हमारे स्पिनर्स हैं, क्या वो इब्रार से अच्छे? नो, ये ऑलराउंडर्स है ना, मैंने कहा है ना अब्रार को 4-2-3 छक्के लगाना सीखो, आप भी आ जाओगे टीम में। तो फिर जब वो इब्रार से अच्छे नहीं, तो एक आपका जेन्युइन स्पिनर है, वो कैसे टीम से बाहर है? और अभी मिस्ट्री स्पिनर रूम हो रहे हैं। उसके बाद क्या हमारे पास ओडीआई क्रिकेट का जो ओपनर है इमामुल हक, क्या साइम अयूब से अच्छा है? साइम अयूब से अच्छा है? नहीं है। अब आप एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, 79 में, 83 में, 87 में जब वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया की ज़बरदस्त टीमें थी, और वर्ल्ड कप भी कहाँ हुए, इंग्लैंड में हुए पहले 3 ना, 87 तो चलो हमारे मुल्क में हुआ था, हमने लगातार 3 सेमीफाइनल तब खेले तनवीर। उसके बाद हमने 2011 में खेला, और अगर आप देखो तो उसके अलावा अगर आप देखें 99 में फाइनल हमने खेला। कंसिस्टेंसी नाम की नहीं है सर हमारी। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, कुछ फहमी हमें ये है कि हम दुनिया की बेहतरीन टीम है, सबसे ज़्यादा टैलेंट हमारे पास है, आप भी कहते हैं। मुझे ये चीज़ बताएं, हमारे लोग सारा इल्ज़ाम जो है वो बाबर पे डालते हैं, 2011 का भी ठीक है, सारे वो कप्तानी, 79 भी उसमें थी। मुझे एक चीज़ बताएं, कौन सा दुनिया का ऐसा कप्तान होगा जो बोलेगा जी मेरी टीम हारती रहे और मेरे ऊपर उंगलियां उठती रहे? उनको दिल चाहता है ना। कोई ऐसा कप्तान नहीं होगा, ना कोई कप्तान चाहता है कि मेरी टीम जो बॉलर जो बुरी बॉलिंग करे, मेरे बैट्समैन जो है वो बुरी जो है वो बैटिंग करे। देखिए हर कप्तान के पास अथॉरिटी होती है और होनी भी चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है भाई। कप्तान जब टीम हारती है ना, तो लोग सारे कप्तान के ऊपर ही उंगलियां उठाते हैं। तो फिर जब कप्तान के ऊपर उंगलियां उठाते, तो क्या कप्तान की मर्जी नहीं होनी चाहिए कि मेरी मर्जी की टीम सेलेक्ट हो, या मैं लेके चलूं टीम यहाँ मेरा आपका इख्तिलाफ मैं उसी तरफ आ रहा हूं ना, कि वो क्यों नहीं बोलते, फिर मैं उस तरफ आ रहा हूं। आपकी बात कौन मानेगा? मैं जब तक बाबर खुद ना बोले, मैं तो साफ बोल रहा हूँ, आपकी बात नहीं मानेगा कोई, उस तरफ उनके पास इख्तियार नहीं है। उस तरफ जी बताइए प्लीज। अगर वो नहीं बोल रहा तो इसका मतलब ये है कि बाबर के हाथ में चीजें तो नहीं है ना, फिर छोड़ दें कप्तानी। मैं क्या बातें कर रहा हूं, जो लोग बातें कर रहे हैं यही सब कुछ है, ये सब कुछ नहीं है। अगर यही सब कुछ होता तो ये धड़ल्ले से हर चीज बोल रहा होता, क्योंकि ये तो पाकिस्तान टीम में सबसे टॉप, उस पे वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पे है वो उसको क्या मसला है? वो तो आके सीधा बोल दे उसके बगैर टीम नहीं चलेगी भाई। बिल्कुल कुछ भी कर लो, आपकी टीम 30% है उसके बगैर। बिल्कुल वो रन्स करता है तो आपकी टीम 300-350 रन करती है, वरना फखर जैसे प्लेयर की एक आध इनिंग हो गई तो जो है वो हो गई। बिल्कुल ठीक है। तो बात ये है कि भाई अगर आप अब मुझे एक चीज बताएं, कोई भी क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के अलावा जहां सियासत, करप्शन, मेरिट का सिस्टम नहीं है, वो अगर किसी कोच को रखते हैं ना 2 साल 3 साल, जबान बंद रखते हैं अपनी 2-3 साल, कप्तान को 2-3 साल देते हैं, जबान बंद रखते हैं। ना उनका सोशल मीडिया कुछ बोलेगा, ना उनके जर्नलिस्ट कुछ बोलेंगे, ना उनके क्रिकेटर कुछ बोलेंगे, ना क्रिकेट बोर्ड कुछ बोलेगा। अगर बेन स्टोक 2 साल कप्तानी कर रहा है, 2 साल के अंदर उसकी टीम हारती चली जाएगी, कोई एक लफ्ज नहीं बोलेगा। मकलम हेड कोच बना हुआ टेस्ट क्रिकेट का, ये दूसरे जो है। अब मुझे एक चीज बताओ, हम कितनी आसानी से ट्रिस कॉथिक के ऊपर उंगलियां उठा सकते हैं, जो उनकी टीम के साथ है, इंग्लैंड की टीम के साथ, कि यार तुम क्या हो, क्या बैटिंग बता रहे हो उनको, एक लफ्ज कोई नहीं बोलेगा। क्यों? ये दुनिया का एक सिलसिला है, एक तरीकेकार है। जब आप किसी को लेके आते हो तो भाई, तो फिर तभी तो बोलते हैं भाई, जब किसी को लेके आते हो तो उसको तरीके से तो लेके आया करो कि बाद में उंगलियां ना उठे। सर तरीके से निकाला भी तो करें, 2019 के बाद सरफराज को आपने तब निकाला जब आप T20 में नंबर 1 थे। मैं यही तो बात कर रहा हूं, फॉर्मेट से निकाल दिया। अच्छा मुझे चीज बताएं ना, 3 से भी निकाल दिया सर। मैं इसी तरफ बाबर के साथ तो नहीं ऐसा करने वाले। ऐसे ही मैं आपसे क्या कह रहा था, मैं इसी तरफ ही आ रहा था। जब आप एक बंदे को 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हो, उसके बाद निकालता कौन है भाई? तुम लोग ही निकालते हो ना। बिल्कुल। जब उसको लेके आते हो तो फिर डिफेंड करो ना उसको। बिल्कुल। क्यों फिर कहती हो कि जी नया क्रिकेट बोर्ड आ रहा है? नया क्रिकेट बोर्ड भी जब आ रहा होता है, उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, ना कप्तान को, ना कोच को, ना जो भी है, किसी को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। हम क्या करते हैं पता है? मिकी ऑर्थर का 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, नया क्रिकेट बोर्ड है, हाल है 2-3 साल के, इसको पैसे दो, 2-3 साल के पैसे दो, निकलो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, और वो 2-3 साल के पैसे उसको दे के जब फारिग करोगे
तो बेइज्जती किसकी है? तुम्हारी अपनी हो रही है। बिल्कुल है। तो 2-3 साल उसको जाने दो ना, सीख लो उससे, ये गलत सिखाए सही सिखाए, जाने दो उसको। अच्छा ये बताएं, अभी वर्ल्ड कप के बाद कप्तान राय सामने आ गई, हमारे जो कोचेज हैं, डायरेक्टर मिकी आर्थर, हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न, बैटिंग कोच एंड्रयू पटेक, मॉर्ने मॉर्कल, इन सबको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? आप ही क्या राय है? यार ये दुनिया का एक असूल तरीकेकार है, जब किसी का कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता, जब तक है आप उसको चलने देते हैं। चलने दें। ये क्यों बेइज्जती अपनी हर टाइम करवाते हो? जो इन आउट अच्छा हो सब रहे कुछ हैं, छोड़े, वो भी चलने दें। चलने दो। अच्छा सुने, चलने दो, और अगर कुछ नहीं करेंगे तो तुम लोगों की बेइज्जती भी होने दो। इनकी भी बेइज्जती होनी चाहिए क्रिकेट बोर्ड की, कि भाई जब कहते हैं कि यार ऐसे बंदों को मत रखो, नए लोग लेके आओ, कुछ समझ आ रही है। इनको तो खैर मिकी, अगर आप नजम सेठी लाए थे, जो भी है, जो भी लाया है, जो भी लाया, मैं उसकी बात ज़का अशरफ नहीं लाया। मैं इनकी बात नहीं, मैं कह रहा हूं जो भी लेके ओवरऑल, ठीक है। मतलब यानी आप जब इनको निकालते हैं आप ज्यादती करते हैं। इसी तरह क्रिकेट बोर्ड में जो भी कप्तान, जो भी हर जगह पे इसी तरह ही होता है। ठीक है। लेकिन आप लोग सोशल मीडिया, दोस्ती यारियां, ये वो मुझे चक्कर में आके आप फारिग करवाने के चक्कर में लग जाते हैं। तो फिर 338 रन जनाब हमने चेस करने हैं, तो इस मैच पे बात करने का दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मैच पे बात करें कि हमारे अब क्या रन चेज हो सकता है, एक वर्ल्ड कप को हाई नोट पे ख़त्म कर सकते हैं। शायद ये चीज़ इनके काम आएगा कि मैनेजमेंट को इस कप्तान को चलना चाहिए। डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब आज थे 2 मैचेस, जिनमें से पाकिस्तान को तो 338 रन का हदफ मिला, लेकिन उससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने जनाब 307 रन का जो हदफ है वो सिर्फ 44.4 में पूरा किया। और मिचेल मार्श ने एक मरतबा फिर 9 छक्के मारे और 177 रन बनाकर उन्होंने बांग्लादेश की, हालांकि अच्छी मैं समझता हूँ, बैटिंग तो इतनी बुरी नहीं की, 306 रन बनाए, लेकिन 307 रन पे चेस किया। लेकिन अब बात करते हैं जनाब पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड मैच की। सेमीफाइनल में जाने के लिए तजवीज़ 6.4 ओवर में हमें 338 करने, और अगर हम चाहते हैं कि हम नंबर 5 फिनिश करें तो हमें 188 को क्रॉस करना है, मैच जीते ना जीते। तो सेमीफाइनल में जाने और इस मैच को जीतने के आपके ख्याल में कितने चांसेस हैं? दोनों पूछ रहा हूँ, दोनों जवाब दे देना सर, सवाल है ना करो यार। अच्छा सवाल है सर, सेमीफाइनल इस मैच को जीतने के चांसेस हैं, सेमीफाइनल में जाने कोई चांस नहीं। अच्छा चलें, ये तो आपकी राय है। अब हम जनाब चलते हैं पाव पाव के पास, उनसे पूछते हैं कि जो सेमीफाइनल और अब हमारा ये जो मैच है 338 रन का, पाव पाव प्लीज बताएं क्या लग रहे हैं आपको चांसेस? कोई है आपको होप है कोई? हाँ जी, तो आप कितने चांसेस हैं, मतलब ये जो हमारा जो पिज्जा है उतने ही चांसेस हैं जितना क्रिस्ट हो जाए? आपके ख्याल में क्या होने वाला है मैच में, जरा बताएं ना। बड़े क्यूट है वैसे पाव पाव, लेकिन मैच बाकी है जनाब। तो सबसे बेस्ट थेरेपी पता क्या होती है? खाना पीना। तो फूड पांडा को ऑर्डर करें, पाव पाव को आप जो है ना ज़रा कोई काम शाम दें कि वो जल्दी से खाना बनाएं। और बेस्ट चीज़ ये है कि हर टेंशन का इलाज, मेरे लिए भी थेरेपी जो है ना वो फूड थेरेपी है। तो मैच तो जनाब पाकिस्तान टीम से वाले की, लेकिन हमारा जो फूड है, हमारी थेरेपी है, मेडिटेशन, इसको आप सपोर्ट करें फूड पांडा के। वैसे तनवीर वाकई ऐसा होता है, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने कल रात में मुझे कहा कि वर्ल्ड कप से पाकिस्तान टीम बाहर हो रही है, टेंशन मत लें, अच्छा सा खाना ऑर्डर कर दें। तो क्या जब आपको भी टेंशन होती है खाना ना खाते हैं, कुछ रिलैक्स कैसे करते हैं? यार मैं या बस जितना शोर मचा देते हैं वही रिलैक्स है? मैं आपको बताऊं, आज मैं बता रहा हूं मैं कितना रिलैक्स था। हाँ? क्योंकि सब ये कह रहे थे टॉस जीतेगा पाकिस्तान, बैटिंग करेगा तो हमारे मैं तो टॉस देखा ही नहीं। एक्सपेक्टेशंस हर्ट्स बिल्कुल भी नहीं मैं सोच रहा था इस बारे में, क्योंकि टॉस जीते हारे, बैटिंग पहले करे सिक्का लेके बैठा हूं, बैटिंग पहले करे, मैं सिक्का लेके बैठा हूं, काश जीत जाते। कोई चांसेस ही नहीं थे किसी भी सूरत में। तो चलिए अगर हम 188 क्रॉस करते हैं तो हम टूर्नामेंट नंबर 5 पे आएंगे। यही हमारी पोजीशन 2019 में थी, तो जरा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। 4 टीमों में ना आ सके, हम 5वें नंबर पे 2019 में भी थे, 2023 में भी है। इस पे क्या राय है? नहीं, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये मेरा इस पे दिल ही नहीं कर रहा बात करने का। हाँ सही बात है भाई, आप ये बातें इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी फौज ही नहीं लेके गए सही से। हाँ, सिपाही सही नहीं होंगे तो लड़ेंगे कैसे? सिपाही सही नहीं है खिलाने के लिए, तो आप कैसे क्या बोलते लेके जाएंगे भाई? को बारूद तो आपने होटल में संभाल के रखा है। जाहिर सी बात है यार, वो जो आपका हारिस था, आप देखें, आपका ना जो आप काम के ओपनर्स लेके गए, अपराध थे, ना आप अपने स्पिनर्स लेके गए जो डोमिनेट कर सकते थे। भाई जिस तरह हमारे फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, तो भाई जब फास्ट बॉलर बॉलिंग अच्छी नहीं करेंगे तो फिर आपके स्पिनर्स, देखिए मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, बैटिंग के दौरान आपके मिड के ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है।
बॉलिंग के दौरान आपके मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। स्पिनर्स 20 ओवर 30 ओवर का मुझे जो स्पेल है वो बहुत काम करना जरूरी है है। तनवीर। वो हमने कुछ किया ही नहीं। आउटसाइड एज को दूर ज्वाइन कीजिएगा इंशाल्लाह, मैच के बाद हम उस पे भी आपके साथ राय रास्त हाँ, होंगे। तो बस यही होगा ना। हाँ ठीक है, देखेंगे वर्ल्ड कप खत्म, कमेटियां बनेंगी, ये होगा वो होगा, ये सब कुछ होता सर जी रहेगा। क्विकली 338 रन चेस कर सकते हैं हम? मेरी तरफ से कोई भी जीते। कोई भी जीते, मेरी भी ये राय है। जब वर्ल्ड कप से बाहर तो फिर क्या अब हार या जीत, लेकिन चलें 188 रन पे अगर हम क्रॉस करते हैं तो हम नंबर 5 पे फिनिश करेंगे। मैंने आप पे छोड़ा कि आप 188 पे खुश हैं या सेमीफाइनल आपको चाहिए था, ये आपकी राय है। कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह।